अरे दुर्योधन पागल हो मत बन। और गांधारी कहती है अरे यवाई तो याद धर्म की और अंत समय पर आई, और यही याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। अरे यही याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। अरे यवाई तो याद धर्म की अंत समय पर आई, यही याद पहले आ जाती होती काहे लड़ाई। लेकिन भैया सत्य बात तो ये, आज के जमाने में दूसरे का भला कोई चाहता ही नहीं। लोग अपने सुख से सुखी नहीं, लेकिन दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी हैं आज के जमाने में। दुर्योधन को समझाती है वो गांधारी, बेटा तूने ऐसे ऐसे काम किए, अब रो रहा है, पाछे पछताने से कुछ नहीं होगा। अरे यवाई तो याद धर्म की अंत समय पर आई, और यही याद पहले आ जाती होती काहे लड़ाई। अरे यही याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। और बताया अरे यार जो से तो ये लौटे की तो नेक दया नहीं आई। अरे दुर्योधन तू बड़ा वागा है, पापी है, तूने नेक नेक से बालक मरवा दिए। अरे यार जो से तो ये लौटे की तो नेक दया नहीं आई, और यही याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। द्रौपदी को सभा बीच बुलवाओ, याद कर दुर्योधन। अरे एक दिन तूने द्रौपदी को सभा बीच बुलवाओ, और करके नंगने बिठाए के जंगा ऐसो वचन सुनाओ। बेटा अब रोने से कुछ नहीं हुआ। परीक्षित महाराज दुर्योधन बहुत तेज से हंसा, और हंसने के बाद फिर बहुत रोया। वहीं पर दुर्योधन का अंत हुआ है, मर गया दुर्योधन। इधर सुबह जब हुआ, उस मैया द्रौपदी ने जब देखा महल में खून की नाली बह रही है। मैया किसी माँ का एक पुत्र मरा हो, उस मैया के 5-5 पुत्र एक साथ में मारे गए हैं, क्या गुजरती होगी उस माँ के दिल पर। द्रौपदी फूट फूट के पपक के रोने लगी, और कहती है द्रौपदी ये क्या हुआ? अरे मेरे 5 के 5 पुत्र मार दिए किसी ने, अब मैं क्या करूंगी? कौन धीरज दिलाए उस मैया? याद रखना भैया। तो डेरों में रक्त बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी। डेरों में रक्त बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए भये, लालों पे पड़ी रो रही थी। भैया मोहन के आते ही बोली, आओ मोहन बेकामी है। भगवान आ
गई तब तक। बोली द्रौपदी, आइए प्रभु। अथवा इस खेल तुम्हारे में का और कसर भी बाकी है। भगवान कन्हैया आ गए। द्रौपदी कहने लगी, आइए कन्हैया, देख रहे हो तुम, मेरे 5 पुत्रों को किसी ने मार दिया है। भगवान कहते, बहन चिंता न करो, तुम्हारे पुत्रों को जिसने मारा होगा मैं कुछ भी करूं, कहीं से भी लेकर के आऊं, तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को जरूर ढूंढ के लेकर के आऊं। इधर भगवान चले हैं और अर्जुन को साथ में लेकर के मेरे भैया। तो आज परीक्षित महाराज देखा अश्वत्थामा घूम रहा था जो द्रौपदी के बच्चों को मार के गया था। भगवान ने जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ लिया और ले जाकर के द्रौपदी के सामने जाकर के खड़ा किया और कहा, लो बहन, ये तुम्हारे पुत्रों के हत्यारा है, इसने ही तुम्हारे पुत्र मारे। अब तुम बताओ इसके साथ में क्या किया जाए। बोले भगवान, अरे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। बोलो, अरे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। बोलो इसके साथ में क्या किया जाए। बोले, अरे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। बोलो इसके साथ में क्या किया जाए। द्रौपदी ने कहा, भैया अगर इसने मेरे पुत्र मार दिए, अगर मैं इसको मार देती हूं तो हमारे पुत्र वापस नहीं आ जाते। देखिए कितनी अच्छी सोच है वो मां द्रौपदी की। लेकिन आज के जमाने में कोई काऊ के थप्पड़ू मारते तो बाकी दिल में हृदय में जय गूंजत रहते, बाने मेरे थप्पड़ मारो, जब तक हम बाकी 4 ना मार ली तब तक दिल की आग ना बुझेगी। देखिए कितना बदलाव हो चुका है। द्रौपदी ने कहा, अगर मैं इसे मरवा देता हूं तो मेरे बच्चे लौट नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, मौत का दूसरा नाम होता है भैया अपमान। किसी का अपमान हो जाए भरी सभा में तो वो मौत दिखाने के काबिल नहीं रहता है, वो भी मौत मानी जाती है। अश्वत्थामा जो मणि पहने था वो मणि निकाल ली सर से और धकेला मार के काला मुंह करके अश्वत्थामा को बुरी तरीका से बेइज्जत करके निकाला गया। लेकिन नीच आदमी अपनी नीचता नहीं छोड़ता है। अश्वत्थामा ने अग्नि बाण चला दिया।